अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स अहेड एक्सरसाइज 15.2। इस पर हम कुछ एंगल्स ड्रॉ करेंगे बहुत सारे मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द गिवन एंगल्स यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। 1 नंबर 74 डिग्री, 2 नंबर 38 डिग्री, 3 नंबर 82 डिग्री, 4 नंबर 45 डिग्री और 5 नंबर 109 डिग्री। तो बहुत ईजी है प्रोट्रैक्टर यूज़ करके। तो देखिए, किसी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ती है। तो मैंने देखिए जितने सारे कंस्ट्रक्शन आप तक करी, सब कंस्ट्रक्शंस स्टेप के साथ करें। तो इन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मतलब एंगल्स ड्रॉ करते टाइम भी स्टेप्स लिखूंगा, लेकिन थोड़े बाद में। पहले एंगल ड्रॉ कर दूंगा और बाद में इनकी स्टेप्स आपको यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। तो 1 नंबर 74 डिग्री, तो एक काम करना, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलिए ए पॉइंट पर 74 डिग्री ड्रॉ करना। तो देखिए प्रोट्रैक्टर ऐसे ही फिट करना। देखिए प्रोट्रैक्टर के यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ए बी पर फिट करके रखना, ए बी पर। और ये जो यहाँ की जो एक काट मार्क है, ये टिक मिडिल है, तो वो मिडिल टिक ए पर, ए पॉइंट पर फिट करके रखना। तो देखिए ये एग्जैक्टली फिट हो गई ना हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है ना, इसको बेस लाइन कहते हैं प्रोट्रैक्टर की। बेस लाइन ए बी पर होनी चाहिए और टिक मिडिल जो है ना, यहाँ खाड़ा देखिए काट मार्क है, इस काट मार्क को ए पॉइंट पर एग्जैक्टली फिट होनी चाहिए। अब देखिए 74 डिग्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए एंगल ऐसी होगी, 74 डिग्री मतलब ऐसी एंगल होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जाना होगा, इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 74 होनी चाहिए ना। तो यहाँ देखिए ये जो नीचे की जो लाइन है, नीचे की लाइन से जाना होगा। तो यहाँ 70 ये है ना, और 70 के सीधा ये है। अच्छा, ये पॉइंट है 70 के सीधा। अच्छा, यहाँ देखिए 71 और छोटी छोटी दाग देखिए, 71, 72, 73, 74। अच्छा, तो ठीक 74 के मार्क देखिए ये है, ये 74 के मार्क है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट के नाम सी दे दीजिए, सी दे दीजिए, ये है। आप देखिए ये सी और ए ज्वाइन कर देना। ज्वाइन कर दी। तो ये एक रे है, ये भी एक रे है, ए सी और ए भी दूर रेज है, और यहाँ आपकी 74 डिग्री एंगल बन गई। ठीक है, बहुत इजी है ना भाई, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मान के चलिए ये एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है। अब मान लीजिए यहाँ टिक मिडिल में आपको एंगल चाहिए, मिडिल में एंगल चाहिए। तो टिक मिडिल में मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इस पी पर प्रोट्रैक्टर का टिक मिडिल फिट करके रखना। और ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट दिख रही है ना, बेज लाइन, प्रोट्रैक्टर का बेज लाइन इस पर फिट करके रखना। आप देखिए, मान के चलिए आपको 70 डिग्री एंगल चाहिए। तो 70 डिग्री देखिए, नीचे की लाइन में 70 डिग्री है, और ऊपर की लाइन देखिए 110 डिग्री, 110 डिग्री और नीचे 70 डिग्री। मान के चलिए यहाँ मैं एक पॉइंट मार्क किया, मान के चलिए ये क्यू है। अच्छा, इस पॉइंट को मान लीजिए आर, और इस पॉइंट को एस नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ तो एक आया 110 डिग्री और दूसरी आया 70 डिग्री। 110 डिग्री के मार्क और 70 डिग्री के मार्क भी है ना। देखिए यहाँ देखिए, मैं ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ अच्छे से समझने के लिए। देखिए ये देखिए 110 डिग्री है और यहाँ 70 डिग्री नीचे है। तो एक्चुअली यहाँ एंगल कैसे हो गई। तो आप पी क्यू ज्वाइन करना, पी क्यू ज्वाइन कर दी। तो यहाँ देखिए, एक तो 110 डिग्री, दूसरे 70 डिग्री। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, इधर से जो एंगल बनेगी वो 70 डिग्री होगी, और ये जो 110 इधर से जो एंगल बनेगी वो 110 डिग्री बनेगी। तो यहाँ जो दो लाइन्स है ना, एक नीचे की लाइन, एक ऊपर की लाइन। नीचे की लाइन से अगर आप जाए ना,
तो इधर से एंगल बनेगी, और ऊपर से लाइन से इधर से आना है। अगर आपने यहाँ देखिए 0 ऊपर की लाइन से 0 10 20 ऐसे आ रही, और यहाँ नीचे से 0 10 20 ऐसे आ रही, मतलब बराबर ही है। तो इधर से जाए, ऊपर की लाइन से जो ऊपर की लाइन है, ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर से अगर गिनती करके जाए ना तो एंगल ऐसे ही बनेगी, और नीचे की लेयर से गिनती करके जाए ना तो एंगल इधर से बनेगी। अच्छा, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा समझाया, ठीक है। अच्छा, 1 नंबर की सॉल्यूशन ये है। अच्छा, आप देखिए यहाँ स्टेप्स, आप कुछ स्टेप्स देख लीजिए, ठीक है। अब आपको 38 डिग्री एंगल बनाना है, 38 डिग्री। तो एक काम करना, पहले एक रे ड्रॉ करना। मान लीजिए ये एक रे है ए, और ये पॉइंट बी है, ये रे है। अच्छा, आप ए एंगल ए पार्ट एक्स पर एंगल चाहिए कितने डिग्री, 38 डिग्री। तो एक काम करना, प्रोट्रैक्टर फीड करना, प्रोट्रैक्टर के जो बेस लाइन है ए बी रे पर रखना बेस लाइन, और ये जो मिडिल है, मिडिल ए पॉइंट पर रखना 38 डिग्री। आप देखिए 38 डिग्री, मान लीजिए ये बेस लाइन है, तो 38 डिग्री ऐसे ऐसे होगी। तो देखिए इधर से एंगल होगी ना, इधर से होगी 38 डिग्री। तो एक काम करना, इधर से जाना, नीचे की लाइन से जाना होगा, नीचे की लाइन से एंगल जाए ना तो दाई तरफ एंगल बनेगी। इधर से अगर आप आएंगे ना तो एंगल बाई तरफ होगी। तो 38 डिग्री देखिए 40 से सिर्फ 2 पॉइंट्स कम होंगे। ये तो 40 के मार्क है ना, नीचे की लाइन देखिए 40 के मार्क है ये, और 2 पॉइंट कम कर देना, ये पॉइंट है यहाँ पे होगी, ठीक है, ये पॉइंट है। आप इस पॉइंट का नाम सी दिए, ठीक है। अच्छा, आप ए सी ज्वाइन कर देना, ये है रे। तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना, ये 38 डिग्री है। तो ये कितनी इजी है, बहुत इजी है भाई। प्रोट्रैक्टर से एंगल ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप कुछ स्टेप्स देखिए। अच्छा, अब आपको ड्रॉ करना है 82 डिग्री, 82 डिग्री एंगल, 82 डिग्री। तो पहले तो एक रे ड्रॉ करना जो कि बेस लाइन होगी ना। तो मान लीजिए ये एक रे है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए पॉइंट पर 82 डिग्री एंगल ड्रॉ होगी ना, तो प्रोट्रैक्टर ए पॉइंट पर फीड कर देना। तो देखिए फीड कर दी, प्रोट्रैक्टर के टिक मिडिल ए पॉइंट पर होनी चाहिए, और ए बी जो रे है इस पर प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन होनी चाहिए। अब 82 डिग्री तो ऐसी एंगल होगी ना, ऐसी मतलब इधर से जाना होगा, इधर से नीचे की लाइन से आना होगा। तो 80 डिग्री और 2 पॉइंट्स, 80 डिग्री ये है और 2 पॉइंट्स और भी ये है, यहाँ है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम आप सी दे दीजिए। तो ए सी ज्वाइन कर देना है। तो ये है एक रे, ए सी रे, तो ये है ए सी रे। तो यहाँ आपकी 82 डिग्री एंगल बन गई। देखिए बहुत आसान है भाई। तो आप कुछ स्टेप्स देखिए। अब नेक्स्ट आपको 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो पहले बेस लाइन ड्रॉ करना यार। तो ये मान लीजिए बेस लाइन है, ए पॉइंट है और ये कुछ बी पॉइंट है, ये ए बी रे है, ठीक है। अच्छा, आप ए पर एंगल चाहिए आपको। तो देखिए प्रोट्रैक्टर फिट करना ए पॉइंट पर, फिट तक कर दी ना। अच्छा, आप देखिए नीचे की लाइन से जाना होगा क्योंकि 45 डिग्री ऐसी होगी, मतलब इधर से जाना होगा, इधर से काउंट करके जाना होगा। तो 0 10 20 30 40, 40 और 50 के बीच है, तो 40 के बाद और भी 5 पॉइंट्स है। तो ठीक मिडिल में देखिए ये थोड़ा सा लंबा एक मार्क है, तो ये 45 डिग्री के मार्क है, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम मान लीजिए सी है, ठीक है। अब देखिए ए सी ज्वाइन कर देना, ये ए सी रे है। तो यहाँ आपको 45 डिग्री एंगल मिल रही है। तो कितनी इजी है ना भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप कुछ स्टेप्स देखिए।
नेक्स्ट आपको 109 डिग्री एंगल चाहिए, 5 नंबर 109 डिग्री है। तो एक काम करना, पहले बेज लाइन ड्रॉ करना। ये है बेज लाइन, ठीक है। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ये ए बी रे है। अच्छा, आप देखिए 110 डिग्री, देखिए 110 डिग्री कुछ ऐसी होगी, मतलब इधर से जाना होगा। तो नीचे की लाइन से देखना। तो देखिए अगर आपने इधर से एंगल बनाना चाहते हैं, इधर से, तो इधर से ऊपर की लाइन से आना, ठीक है। तो 110 डिग्री देखिए, 10 नहीं 109, तो 110 देखिए ये है, नीचे की लाइन देखिए 110 70 के टिक सीधा सीधे ये है, और 109 है तो एक कम है, तो एक पॉइंट कम ये पॉइंट है, ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम आप सी दे दीजिए, ठीक है, सी। आप ऐसे ज्वाइन कर देना। ये ऐसी रे है और यहाँ आपको 110 डिग्री एंगल मिल रही है। तो देखिए कितनी इजी है। आप कुछ स्टेप्स देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट द गिवन एंगल्स यूजिंग सेट स्क्वायर्स। अब आपको सेट स्क्वायर्स यूज करके एंगल ड्रॉ करना। सेट स्क्वायर्स, तो सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये जो दो चीज़ दिख रही है ना, ये दोनों चीज़ सेट स्क्वायर्स है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ देखिए ये जो दो एंगल है, दोनों एंगल बराबर है, 45 डिग्री 45 डिग्री है। ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रही है ना। तो देखिए इसकी ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, तीनों एंगल के साम 180 डिग्री है। 90 45 45 180। ये जो सेट स्क्वायर दिख रही है ना, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये एंगल थोड़ा सा कीन है ना, छोटा है, तो ये 30 डिग्री है, इसके हाफ है ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये भी, इसकी भी टोटल 180 डिग्री है, 30 60 90। तो आप देखिए इनसे हम एंगल बना सकते हैं, कुछ एंगल, सब एंगल्स नहीं। तो देखिए सेट स्क्वायर्स यूज करके, तो 1 नंबर देखिए 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री के लिए देखिए इससे नहीं बनेगी, ये दोनों तो 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री 45 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होगी, इससे बनेगी ये 30 डिग्री, और ये जो एंगल है कोना है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसके केस में भी पहले एक काम करना, पहले एक रे ड्रॉ करना, एक रे ड्रॉ कर देना। तो ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये ए बी रे है, ए बी। आप देखिए आपको 60 डिग्री एंगल चाहिए ना, तो एक काम करना, प्रोट्रैक्टर ऐसे ही फिट करना, ऐसे ही फिट करना। प्रोट्रैक्टर की ये जो एज है, प्रोट्रैक्टर सॉरी सेट स्क्वायर की ये जो एज है ना, एंड पॉइंट ए पर रखना, और एज ठीक ए बी रे पर ऐसे ही रखना, ठीक है। तो ए बी रे पर एज रखा, ये देखिए मैं कैसे रखा। अब देखिए इस एज से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, ऑपोजिट एज से, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनी वो 60 डिग्री एंगल बनी भाई, ये रहे, मान के चलिए ये सी है, ठीक है। तो बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए कितनी इजी है सेट स्क्वायर से। तो आप कुछ स्टेप्स यहाँ देख लीजिए। आप 2 नंबर देखिए 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री देखिए इस सेट स्क्वायर से आप बना सकते हैं, ये दोनों एंगल 45 डिग्री करके। तो पहले देखिए एक बेज लाइन ड्रॉ करना आपको, बेज लाइन मान के चलिए ये है, और ये रे है, ए बी रे है, ठीक है। अच्छा 45 डिग्री चाहिए, तो ऐसे ही करना, प्रोट्रैक्टर के ये जो एज है ना, इस एज को ए बी रे पर फिट करना, सीधा सीधे फिट कर दी ना। अब ये जो एज है, इस एज की थ्रू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना, ये 45 डिग्री एंगल बन रही है, ठीक है। इस रे के नाम ऐसे है। तो बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितनी इजी है, आप कुछ स्टेप्स देखिए।
अब नेक्स्ट 75 डिग्री एंगल है, 75 डिग्री। तो पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान के चलिए बी है, ये ए बी रे है, ठीक है, ए बी रे है। अच्छा, अब ए पॉइंट पर 75 डिग्री होना चाहिए। तो आप दो सेट स्क्वायर्स लेनी पड़ेगी। 75 डिग्री कैसे कैसे बनते हैं, देखिए हमारे पास कितने कितने सेट स्क्वायर्स है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, 90 डिग्री है, अच्छा 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री दो है। 45 डिग्री दो है, 90 डिग्री दो है, 60 डिग्री एक है, 30 डिग्री एक है। तो 75 डिग्री आपको चाहिए ना भाई, 75 डिग्री चाहिए। तो 75 डिग्री के लिए कौन से कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ेगी भाई, 30 प्लस 45। देखिए 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो 30 डिग्री लेना, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री ये है। देखिए 30 डिग्री अगर और 60 डिग्री अगर आपने ली ना तो 90 डिग्री बन जाएगी। तो देखिए इन दोनों से बनेगी। तो देखिए इन दोनों को ऐसे ही ज्वाइन करना, ऐसे ही ज्वाइन करना। पहले देखिए ये जो 30 डिग्री के सेट स्क्वायर है इस पर फिट करके रखना, ऐसे ही रखना। जो पहले दो क्वेश्चंस की केस में कैसे की, ऐसे ही की ना। मतलब ये जो एज है, ये जो एज दिख रही है ना नीचे की, ये एज ए बी रे पर होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ 30 डिग्री बनेगी अगर ऐसी लाइन खींची जाए। फिर से देखिए ये जो सेट स्क्वायर है ना, इसकी ये एंगल तो 45 डिग्री है, तो 30 प्लस 45 क्या होते, 75 होते। तो इसको सीधा सीधी इसके बराबर ऐसे ही रखना, ठीक है, ऐसे ही रखना, ऐसे ही फिट करके रखना। देखिए इन दोनों एज एक दूसरे पर फिट होनी चाहिए। आप ऐसे ही ड्रॉ करना। तो देखिए ड्रॉ की ना, तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना, ये मान लीजिए सी है, तो यहाँ जो एंगल बन रही है ना ये 75 डिग्री है, ठीक है। तो कितनी इजी है ना भाई, बहुत इजी है। तो आप देखिए कुछ स्टेप्स देखिए। अब नेक्स्ट फॉर नंबर 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के लिए पहले आपको एक बेज रे ड्रॉ करना। मान लीजिए ये है बेज रे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी रे है, ठीक है। अच्छा आप देखिए 75 डिग्री कैसे कैसे बनते हैं, सॉरी 75 नहीं 105 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितने होगी, 135 डिग्री होगी, इससे नहीं बनेगी। अच्छा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री देखिए इज इक्वल टू 105 डिग्री, 60 और 45 से बन रही है। तो दोनों सेट स्क्वायर्स को लेना, ठीक है। अच्छा तो कितने डिग्री, 60 और 45। तो ये है 45 वाले, ठीक है। तो 45 वाले जो सेट स्क्वायर है ऐसे ही रखना, ऐसे ही फिट करते। तो देखिए फिट हो गई ना। अच्छा आप देखिए और भी 60 डिग्री है ना, 45 प्लस 60, तो ये है 60, इस साइड 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री भी ऐसे ही फिट करके रखना, दोनों एज ऐसे ही रखना, ठीक है। तो देखिए दोनों एज कैसे रखा, कैसा फिट करके रखा, देखिए अब यह अच्छे से टाइट करके रखना, प्रेस करके रखना, और इस एज के थ्रू एक लाइन, एक रे ड्रॉ करना। तो यहाँ 105 डिग्री बन गई, 105 डिग्री। अच्छा इस रे के नाम ऐसे दे दीजिए। तो आप कुछ स्टेप्स देखिए। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। Draw a line and mark point XY on it such that XY is equal to 7 cm. Take a point O on it such that XO is equal to 3 cm. Using set squares, construct a line perpendicular to line XY at O. Measure the angle with a protractor to check if it is 90 degree.
3 नंबर क्वेश्चन की पहले एक रफ स्केच करनी पड़ेगी। तो पहले देखिए एक लाइन ड्रॉ करना। तो मान के चलिए ये एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन मान के चलिए ये एल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए 2 पॉइंट्स लेना, एक्स और वाई। तो ये एक्स है, ये वाई है। अच्छा, ये रफ स्केच कर रहा हो भाई। अच्छा, इसके बाद देखिए ये तो 7 सेंटीमीटर है ना, इतने तक 7 सेंटीमीटर है। अब एक पॉइंट ओ निकलना, मार्क करना जहाँ के एक्स ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए ये ओ है और ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और इतने तक 7 सेंटीमीटर है, इतने तक 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर ये जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ऐसे ही परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। यहाँ 90 डिग्री होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ जो एंगल बनेगी ना, दोनों एंगल्स 90 डिग्री करके बनेगी, ठीक है ना। बाद में 90 डिग्री मेजर भी कर लेना। तो यूजिंग सेट स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई एट ओ पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर। तो इसको देख के हम सॉल्व करें, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई इस पॉइंट को, अच्छा यहाँ इसको रे बना देता हूँ और यहाँ पॉइंट जेड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री होगी कि नहीं, बाद में प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लेना। तो पहले एक काम करना, तो देखिए पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉरी, लाइन ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन। तो ये है लाइन, मान के चलिए ये लाइन एल है। अब देखिए एक्स वाई 7 सेंटीमीटर मेजर करना। तो मान के चलिए ये एक्स है, ये पॉइंट एक्स है। अच्छा, अब वाई एक पॉइंट होनी चाहिए जो कि 7 सेंटीमीटर। तो स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो रही है, ये पॉइंट पर 7 सेंटीमीटर, 7 है ना, 7। तो ये y है। अब देखिए वो पॉइंट मार्क करना चाह के 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक्सओ। देखिए एक्सओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक्स पॉइंट से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओ पॉइंट। तो ये है, ठीक है, ये है, ये पॉइंट है ओ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एक्सओ, और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ नहीं, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। आप देखिए वो पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और क्या यूज करके, सेट स्क्वायर यूज करके। अब ये जो सेट स्क्वायर है, इसकी जो 90 डिग्री मार्क है वो पॉइंट पर रखना, क्योंकि वो पॉइंट पर तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही रखना, एग्जैक्टली ऐसे ही रख देना, ठीक है, ऐसे ही रखना एग्जैक्टली। यहाँ देखिए टाइट करके प्रेस करके रखना। तो ये जो एज है, इस एज की एलोंग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, क्योंकि ये एज परपेंडिकुलरली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ये तो है ओ है ना, तो इसको जेड दे देता हूँ। तो ओ जेड रे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक परपेंडिकुलर बन रही है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भाई आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। तो आप कुछ स्टेप्स देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए लाइन ई एफ, मार्क एनी पॉइंट और नॉट लाइंग ऑन द ई एफ। Using set squares, construct a line perpendicular to line EF passing through the point O. Measure the angle with a protractor to check if it is 90 degree. ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, कुछ स्टेप्स मैं दिखा दूंगा। तो पहले देखिए EF एक लाइन ड्रॉ करना, EF एक लाइन सेगमेंट, देखिए EF है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए एक पॉइंट ओ मार्क करना। ये पॉइंट ऊपर भी मार्क कर सकते हैं और नीचे भी मार्क कर सकते हैं। तो ऊपर मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ओ पॉइंट, ये पॉइंट ओ है। आप देखिए ओ पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जस्ट सेट स्क्वायर यूज करके। तो कैसे करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, की नाम दे दीजिए, ये, ठीक है। तो ये काम हम, ये तो रफ है भाई, ये रफ वर्क है। तो अब फाइनल काम करेंगे।
तो ठीक है, तो पहले एक काम करना, एक बेस लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। कुछ स्टेप्स मैंने दिखाऊंगा। तो ये है बेस लाइन, ये EF होनी चाहिए, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, ठीक है। अब देखिए वो पॉइंट यहाँ ढूंढना, तो मान के चलिए ये पॉइंट ऊपर है, वो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट O है। अब एक चीज़ देखिए, नीचे भी आप O दे सकते हैं, तो परपेंडिकुलर नीचे से होगी, तो कोई फर्क नहीं ऊपर से करे या नीचे से करे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए सेट स्क्वायर इस करके आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ना, तो एक काम करना, ये जो EF लाइन सेगमेंट है ना, इस पर सेट स्क्वायर की ये जो नीचे की एज है एग्जैक्टली सीधा सीधी इस पर फिट करके रखना। दोनों एज, इसकी एज इस लाइन पर होनी चाहिए। आप देखिए, आप धीरे धीरे स्लाइड करके इस पॉइंट तक ले आना, वो पॉइंट तक स्लाइड करके ऐसे ही ले आना ताकि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो देखिए ये बन गई, ठीक है। तो आप देखिए बन गए ना, देखिए एग्जैक्टली हो गए। आप एक काम करना, वो पॉइंट देखिए इस एज की, इस साइड की जो एज है ना, ये एज की सीधा सीधी वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट तो वो है ना, और नीचे की जो एज है इस EF लाइन पर है एग्जैक्टली। आप टाइट करके प्रेस करके रखना और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके ले आना, ठीक है। तो देखिए वो पॉइंट ये है ना, तो ये जो यहाँ जो एंगल बन रही है, ये जो लाइन है, अच्छा यहाँ ये एक रे है, इसको EF, ये O है ना, और इसको Z नाम देता हूँ। तो ये जो OZ है ये EF पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री होगी। भाई आप प्रोटेक्टर यूज करके देखिए, प्रोटेक्टर लगा के देखिए, यहाँ 90 डिग्री बन गई है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री होगी कि नहीं, प्रोटेक्टर फिट करके रखने में। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ 90 डिग्री मार्क पर है ना, ये 90 डिग्री मार्क पर है। तो इस 90 डिग्री मार्क से होते हुए लाइन, खड़ा लाइन आ रही है, तो मतलब इस साइड में 90 डिग्री, तो इस साइड में भी 90 डिग्री होगी। तो देयरफॉर देखिए ऐसे ही लिखना, ये तो OZ है ना, OZ इज परपेंडिकुलर टू, ये साइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू EF है। तो देखिए कितनी इजी है ना। आप कुछ स्टेप्स यहाँ देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूज सेट स्क्वायर्स टू चेक इफ द फॉलोइंग आर राइट एंगल्स। देखिए 1 नंबर, एंगल फॉर्म्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए डाई की कॉर्नर में जो एंगल होगी ना, क्या वो 90 डिग्री होगी, राइट एंगल होगी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 2 नंबर देखिए, एंगल फॉर्म्ड एट द कॉर्नर ऑफ योर रीडिंग बुक। तो रीडिंग बुक में, आपकी जो रीडिंग बुक है, दोनों के केस में क्या 90 डिग्री एंगल होगी। तो देखिए डाइस के केस में भी 5 नंबर की 1 आंसर यस, 2 नंबर भी यस। आपकी जो बुक है ना, बुक की कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल बनेगी। आप प्रोटेक्टर यूज करके देख लीजिए। और ये जो डाइस है ना, लूडो की जो डाइस है, डाइस की कॉर्नर में भी 90 डिग्री एंगल बन रही है। आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हियर आर सम ऑब्जेक्ट सीन अराउंड अस, लेबल दी फिगर्स एंड लिस्ट योर पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन ईच। तो पहले इनको लेवलिंग करना, मतलब वर्टिसेस के नाम्स देना। तो 1 नंबर पहले जो फिगर है ABCD नाम दिया, फिर से अंदर में देखिए EFGH। दूसरे देखिए एक डाइस है ABCDEFD, ऐसे ही नाम दिया। अच्छा, बाद की फिगर में देखिए एक टेबल है ABCD नाम दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक बॉक्स है ABCD, यहाँ 2 है CDEFGH, ये पॉइंट I, ये पॉइंट J, ये पॉइंट K, ये पॉइंट L, ये पॉइंट M है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए हर में परपेंडिकुलर लाइन की 4 एग्जाम्पल देना, लिस्ट 4 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो 4 पेयर्स देना। तो इसके केस में देखिए परपेंडिकुलर है AB BC पर, AB परपेंडिकुलर टू BC, ये एक है, ठीक है। AB BC पर है और BC AB पर है। फिर से देखिए AD DC पर है, AD परपेंडिकुलर टू DC, AD DC पर,
यहाँ देखिए एच जी ये एफ जी पर है, एच जी इज परपेंडिकुलर टू एच जी, ये एफ जी पर है, एफ जी। और देखिए एच ई एफ पर है, एच ई परपेंडिकुलर टू ई एफ है। अब इसके केस में देखिए ये जो एफ ए है, ये एफ ए परपेंडिकुलर टू ए बी पर है, ए बी। यहाँ देखिए ये तो 3D व्यूज है ना, तो एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा दिख रही है, एक्चुअली टेढ़ा नहीं है, एग्जैक्ट आप डाइस के जो एजेस है देखिए सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ई एफ परपेंडिकुलर होगी एफ जी पर, परपेंडिकुलर टू एफ जी है। वैसे ही देखिए जी बी जो है ना, जी बी ये परपेंडिकुलर होगी बी सी पर, वैसे ही देखिए ई डी डी सी पर है, ई डी परपेंडिकुलर टू डी सी, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ देखिए ए बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी सी पर है, ए डी परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, इस टेबल के इन पॉइंट्स की भी नाम हम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये जो पॉइंट है इसको जी दे दीजिए। अच्छा, तो ई एफ बी एफ पर है, ई एफ जो है ना ये एफ बी पर है, ई एफ परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये जो सेगमेंट है ना ये इस पर है, एफ बी पर, एफ बी। अच्छा, दूसरी देखिए यहाँ भी एच आई इस पॉइंट जे, तो देखिए एच आई परपेंडिकुलर टू, ये तो सी है ना, सी आई है या फिर आई सी है, तो चार पॉइंट्स हो गए ना। अब अगर चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, तो देखिए बहुत इजी है। अच्छा, इसके केस में देखिए ए के एल पर है, ए के परपेंडिकुलर टू के एल है। अच्छा, यहाँ देखिए ए बी सी पर है, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ये जो एच जी है ये जी जे पर है, एच जी परपेंडिकुलर टू जी जे है। अच्छा, के एल जो है ना, अच्छा यहाँ एच एम ई पर, एच एम परपेंडिकुलर टू एम ई, इस पर परपेंडिकुलर है ना, ऐसी है ना, एच एम ई। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। इनकी स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट परपेंडिकुलर कैसे होते दिखाई देने से हो जाएगी बस। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। इसके पहले हमने 15.1 अपलोड कर दी, तो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।